और कोरोना काल में मानवता की पहचान हिमांशु और ट्विंकल कलिया अपना दिन जिंदगी के लिए संघर्ष करते मरीजों की मदद करने में बिता रहे हैं, तो वहीं उनकी समाजक अंत्योष्टि भी करवा देते हैं, तो जो जिंदगी की जंग हार जाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने राजधानी समेत देश के बड़े हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया है और इस बीच हजारों लोगों को ऑक्सीजन, अस्पताल में बेड और शमशान में जगह के लिए संघर्ष करते देख ऐसे माहौल में एम्बुलेंस कपल हिमांशु और ट्विंकल बीमार मरीजों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं, दवा लाकर दे रहे हैं, अंत्येष्टि की व्यवस्था करवा रहे हैं, तो कभी जरूरत पड़ने पर खुद शवों का अंतिम संस्कार भी कर रहे हैं। पीपीटी किट पहने, फेस शील्ड और मास्क लगाए एम्बुलेंस वहां जाता है जहां मरीजों या मृतक के परिजन भी नहीं जाने से जहां मरीज के परिजन जाने से घबराते हैं, वहां ये लोग जाते हैं। इनका पूरा दिन बीमारों को अस्पताल पहुंचाने या फिर मृत को शमशान पहुंचाने के लिए अपनी 12 एम्बुलेंस बेड़े को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के हमेशा तैयार रखने वाली रहते हैं। लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर पटरंगा थाना क्षेत्र के बकरपुर गांव के पास शनिवार रात लगभग 11:30 बजे एक डबल टेकर बस आग का गोला बन गई। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से बचा लिया गया। यात्रियों ने बस से कूदकर जान बचा ली। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। इसके बाद सभी यात्रियों को पुलिस ने दूसरे वाहनों से रवाना कर दिया है। बताया जा रहा है बस की एसी में शॉर्ट सर्किट होने के वजह से आग लग गई थी। इस समय बस में आपको बता दें कि 90 यात्री सवार थे। सभी यात्रियों को सुरक्षित बस से निकाल लिया गया है और दूसरी बस से उनको भेज दिया गया। बस जालंधर पंजाब से बिहार के पूर्णिया जा रही थी। आग तेजी से बस में फैलने से पहले ही सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और यात्रियों को दूसरे वाहनों से उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया है। कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर राज्य और केंद्र सरकार अपना अपना दावा कर रही हैं, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि जिन्हें वैक्सीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें 10 में से केवल 5 लोगों को ही दूसरी खुराक मिल पा रही है। 1 मई से टीकाकरण का नया चरण शुरू होने के बाद यह स्थिति और भी गंभीर हो चुकी है, क्योंकि बीते 29 अप्रैल तक 10 में से 2 ही लोग दूसरी खुराक नहीं ले पा रहे थे। अब यह आंकड़ा 50% तक कम हुआ है। यह सभी 45 या उससे अधिक आयु वाले हैं। जनवरी 2020 से अब तक की स्थिति देखें तो देश में 82% मौतें भी इसी आयु वर्ग में हुई हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया है कि देश में इस समय दूसरी खुराक का आंकड़ा 50% तक आ चुका है, जो काफ़ी चिंता की बात है। ऐसा होने से टीकाकरण अधूरा रहने की आशंका बढ़ रही है। हमारी राज्यों से अपील है कि दूसरी खुराक वालों को प्राथमिकता दी जाए। हर दिन कम से कम 70% टीकाकरण इन्हीं लोगों का होना चाहिए। हालांकि उन्होंने बताया है कि 7 राज्यों में इससे ठीक विपरीत स्थिति है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरा, केरल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में नए लोगों की अपेक्षा दूसरी खुराक लेने वालों को प्राथमिकता दे रहे हैं।